नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू अड्डा। दिस इज आनंद कुमार। बच्चों, आज प्रस्तुत है वर्ग 10 से पोइट्री के चैप्टर से द स्लीपिंग पोर्टर, जो कि भाग 7 में है। किसमें है? जो भाग 7 में है, द स्लीपिंग पोर्टर। 10वीं कक्षा के पोइट्री भाग से 7वां चैप्टर द स्लीपिंग पोर्टर। बच्चों, स्लीपिंग पोर्टर, पोर्टर का मतलब होता है कूली। क्या होता है? कूली, जो वजन ढोता है, जो भार ढोता है। स्लीपिंग पोर्टर के दीनता के बारे में, गरीबी जीवन के बारे में, कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, उसके कपड़े कैसे होते हैं, उसका ढांचा कैसा होता है, आज उसके बारे में ये लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, जो नेपाली कवि है, वो आज अपने कविता में दर्शाए हैं कि मतलब पोर्टर के दीनता के बारे में, गरीबी के बारे में। आइए सबसे पहले संक्षिप्त में लेखक के परिचय को जानते हैं। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, ये है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बॉर्न ऑन द 12 नवंबर 1909 इन काठमांडू। बच्चों, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म 12 नवंबर 1909 ईस्वी में काठमांडू में हुआ था। He is obtained a Bachelor's of Arts degree from the Patna University in 1929। बच्चों, इन्होंने obtained मतलब प्राप्त किया था बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, मतलब बीए की डिग्री कहाँ से? पटना यूनिवर्सिटी में। कब? 1929 में। 1929 में उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की थी पटना यूनिवर्सिटी से। He was a renowned poet and story writer of his time। और उसके समय के, हिज टाइम मतलब उनके समय के, ये बहुत ही विख्यात, रिनॉन मतलब विख्यात या प्रसिद्ध पोएट, कवि और स्टोरी राइटर मतलब कहानी लेखक थे। इन 1948 1948 में ही प्रेसिडाइड ओवर, प्रेसिडाइड ओवर का मतलब होता है बच्चों अध्यक्षता करना। क्या होता है? प्रेसिडाइड ओवर मतलब अध्यक्षता करना। द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल, वो प्रथम राष्ट्रीय काव्य सम्मेलन जो नेपाल में हुआ था, ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेपाली साहित्य परिषद, और जो किसके द्वारा संगठित किया गया था? नेपाली साहित्य परिषद के द्वारा। देखिए आगे क्या है। इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत बाद, तुरंत। इमीडिएटली मतलब तुरंत। इमीडिएटली आफ्टर हिज पोएट्री फेस्टिवल, पोएट्री फेस्टिवल काव्य सम्मेलन के तुरंत बाद, ही एग्जाइल हिमसेल्फ। ही एग्जाइल मतलब क्या होता है? कि छोड़ कर जाना। एग्जाइल मतलब छोड़ कर जाना। ही एग्जाइल हिमसेल्फ, वो खुद क्या किए? नेपाल छोड़कर, मतलब देश छोड़कर, मतलब वाराणसी इंडिया आ गए। कहाँ गए? वाराणसी इंडिया। टू एडिट युगवानी, टू एडिट युगवानी मतलब एडिट मतलब होता है संपादन करना। टू एडिट युगवानी, युगवानी का मतलब क्या होता है? देखिए, द वॉइस ऑफ द एज, एज मतलब युग, अपने युग की भाषा का उसने संपादन किया। क्या किसी एडिट किया? युगवानी। युगवानी मतलब क्या होता है? द वॉइस ऑफ एज, द वॉइस ऑफ एज, युग की भाषा का उन्होंने संपादन किया। वो जो क्या था? कविता था। He was a mouthpiece of नेपाली कांग्रेस। He was a mouthpiece of the नेपाली कांग्रेस। वो नेपाली कांग्रेस के क्या थे? माउथपीस, मुखपत्र थे। मुखपत्र क्या थे? मुखपत्र थे नेपाली कांग्रेस के। इन नेपाल में हिज हाउस एंड प्रॉपर्टीज वर कन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट। कन्फिस्केटेड मतलब होता है बच्चों जब्त करना। किसी भी चीज़ को सरकार अपने अंदर में ले लेता है, होता है ना। जब वो क्या किए? नेपाल को छोड़कर बनारस आ गए, एडिट संपादन किया युगवानी का, तब उसका क्या किया? जो वहाँ की सरकार थे, उसके हाउस, घर को और उसके प्रॉपर्टी, संपत्ति को कन्फिस्केटेड मतलब जब्त कर लिया। किसके? बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा उसे जब्त कर लिया गया। उसके क्या थे? जो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के सभी जब्त, घर को और सामान को जब्त कर लिए, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिए सरकार द्वारा। देखिए अब स्लीपिंग पोर्टर, अब कुली के बारे में जो कविता में कहा गया है वो देखते हैं।
a 25 kilo load on his back, a 25 kilo load on his back, उसके पीठ पे 25 किलो का वजन जो पीठ पे उठाया था। स्पाइन डबल बेंट, बच्चों बेंट का मतलब होता है मुड़ना, स्पाइन मतलब हड्डी, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी। एक वो जो 20 किलो का जो वजन उठाया, 25 किलो का वजन उठाया था, स्पाइन डबल बेंट, डबल इसलिए इसमें दिया गया है बच्चों, अब बोला नहीं कि डबल क्या है, डबल इसलिए क्योंकि उसके गरीबी से तो ऐसे रीढ़ का हड्डी झुका हुआ था, भूखे प्यासे ऐसे रहता था, और जब वो 25 किलो का वजन उठाया फिर स्पाइन डबल बेंड मतलब उसका रीढ़ का हड्डी दुगुना झुक गया। क्या हुआ? दुगुना झुक गया था। अ 6 माइल क्लिम अप इन द स्नोज विंटर, स्नोज विंटर मतलब होता है क्या? स्नोज ऑफ विंटर, जाड़े के समय में आच्छादित बर्फ के जो बर्फ लगा था ना पहाड़ पर, उस पर 6 माइल मतलब 6 मील ऊपर वो क्लिम मतलब चट्टानों पर, वो बर्फों के चट्टानों से ऊपर चढ़ेगा जाड़े के मौसम में। नेक्ड बोन्स स्केल्टन लाइक फ्रेल फ्रेम येट फेसिंग ऑन अपहिल टास्क। बच्चों नेक बोन का मतलब होता है, नेक्ड मतलब नंगा, बोन्स उनकी हड्डी जो नंगी हड्डी थी ऐसे ही दिख रहा था, कुली सब ऐसे ही होता है। स्केलेटन लाइक फ्रेल, स्केलेटन मतलब होता है बच्चों, स्केलेटन मतलब होता है यदि कंकाल, स्केलेटन मतलब कंकाल, लाइक फ्रेल और कमज़ोर शरीर का ढांचा। क्या होता है? फ्रेल मतलब होता है कमज़ोर और फ्रेम मतलब ढांचा। उसका जो शरीर लग रहा था वो कंकाल के ढांचे की तरह लग रहा था। क्या लग रहा था? कंकाल के ढांचे के, कमज़ोर ढांचे की तरह। इट फेसिंग एन अपहिल टास्क, बच्चों टास्क का मतलब होता है बहुत, अपहिल मतलब बहुत कठिन और टास्क मतलब काम, ये बहुत ही कठिन टास्क मतलब बहुत ही परिश्रम वाली काम कर रहे थे। कौन? ये जो पोर्टर थे, कूली थे। ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, चैलेंज मतलब होता है बच्चों किसी को ललकारना, किसी को मतलब ये चैलेंज देना। ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, वो क्या कर रहा था? पहाड़ को ललकार रहा था। आगे देखिए क्या कहते हैं। ही इज वेयरिंग अ ब्लैक कैप डर्टी, उसने जो काला रंग का टोपी पहना था वो गंदा हो चुका था, उसके मतलब पसीना से गंदा हो चुका था। स्वेट स्टैंड, स्वेट मतलब बच्चा होता है पसीना, स्टैंड मतलब होता है दाग या धब्बा। उस टोपी पर जो था वो धब्बा आ चुका था पसीने से, वो उस टोपी पर स्वेट स्टैंड मतलब दाग, पसीना का धब्बा, दाग आ चुका था, धब्बा छप चुका था उस पर। हिज बॉडी इज एन एबोर्ड ऑफ फ्लीज एंड लाइस, बच्चों ये लाइस जो देख रहे हैं, लाइस, ये लाइस जो है ना, ये लाइस का मतलब होता है जू, या जो चीलर बोलते हैं, बालों में आ जाता है। और ये फ्लीज मतलब होता है कीट, या जो कीट सब होता है वो सब मच्छर सब। ये हिज बॉडी इज एन एबोर्ड ऑफ फ्लीज एंड लाइट, और उसका शरीर जो था ना वो जू और कीड़ों से मतलब पूरा भरा, वो घर बना लिया था उसमें। एडोब मतलब होता है बच्चों घर बनाना या बसना, उसकी बॉडी में जो था कीड़ा और जू घर बना लिया था। हिज माइंड वेरी डल, और उसका दिमाग जो था वो बहुत बुद्धिमान नहीं था, वो बहुत ही सूक्ष्म सोचता था, बहुत थोड़ा सोचता था। ऑल्दो यद्यपि इट्स एमिट्स अ सल्फर लाइक सावर स्मेल, बच्चों सल्फर का मतलब होता है, सल्फर का मतलब बच्चों होता है कि किसी भी चीज़ गंधक या गंध होता है, और सावर मतलब खट्टा। और यद्यपि उसके शरीर से गंधक के जैसे खट्टा बदबू आ रही थी। बट वाट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर, लेकिन उसकी जो मानवीय चित्र थी, मानवीय आकृति थी, स्टाउट मतलब बहादुर था। क्या था? उसकी मानवीय जो शक्ति थी वो बहादुर थी। कभी कह रहे हैं ऑल दो इमिट्स अ सल्फर लाइक, कभी कह रहे हैं, कभी इसकी क्या करते हैं देखिए यहाँ पर, कभी कहते हैं ऑल दो इमिट्स अ सल्फर लाइक सावर स्मेल, भले ही यद्यपि भले ही उसके शरीर से मतलब गंधक की तरह खट्टा मतलब बदबू आ रहा है, लेकिन बट वाट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर, लेकिन कैसे ये बहादुर इंसान है, बहादुर इंसान को दर्शा रहा है। लाइक अ बर्ड, लाइक अ बर्ड, पक्षी के जैसे, पक्षी के जैसे। हिज हार्ट इज ट्विटरिंग एंड पेंटिंग, हिज हार्ट इज ट्विटरिंग
पेंटिंग। पक्षी के जैसे उसका दिल जो था, ट्विटरिंग मतलब बच्चों होता है चहचहाना, और पेंटिंग का मतलब होता है हाँफना। ट्विटरिंग मतलब चहचहाना और पेंटिंग का मतलब हाँफना। पक्षी के जैसे जो पक्षी होता है, चिड़िया होता है ना, वो ज़्यादा चल लेता है, ज़्यादा उड़ लेता है, तो वो क्या करता है, ट्विटरिंग कर चहचहाने लगता है। पेंटिंग मतलब होता है हाँफना। पक्षी के जैसे उसका शरीर दिल जो था ट्विटरिंग कर रहा था। ट्विटरिंग मतलब चहचहा रहा था और हाँफ रहा था। ही इज स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रीथ। बच्चों ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना, और स्वेटिंग मतलब होता है पसीना निकलना। और वह क्या कर रहा था, उससे पसीना निकल रहा था और सांस ले रहा था, मतलब हाँफ रहा था। क्या कर रहा था, हाँफ रहा था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। A hut on the cliff। बच्चों क्लिफ का मतलब होता है चट्टान या चोटी। हट मतलब होता है झोपड़ी। A hut on the cliff। बच्चों चोटी के ऊपर एक झोपड़ी था। क्या था, झोपड़ी था। वो झोपड़ी किसका था, कूली का, पोर्टर का। His son shivering with cold। बच्चों शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। शिवरिंग मतलब होता है कांपना। कोल्ड मतलब ठंडा। उसका जो बेटा था ना, हिज सन शिवरिंग विथ कोल्ड। उसका बेटा जो था, लड़का जो था, वो ठंडे से कांप रहा था। क्या कर रहा था, ठंडे से कांप रहा था। वोज ऑफ हंगर, और भूख से, मतलब वोज मतलब होता है परेशान, और भूख से परेशान था। क्या था, भूख से परेशान था। द मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स। बच्चों नेटल्स का मतलब होता है बिच्छूदार पौधे जो जंगल में मिलते हैं, और वाइन्स मतलब होता है अंगूर की लताएं। उसकी माँ जो थी, बस बच्चे की माँ, वो सर्च मतलब ढूंढने गई थी क्या, कांटेदार पौधे और अंगूर की लताएं। किस चीज़ के लिए, खाना बनाने के लिए। उसकी माँ मतलब बच्चा ठंडे से शवरिंग मतलब कांप रहा था, वो भूखा भी था, भूख से परेशान था। उसकी माँ गई थी नेटल्स और वाइन्स खोजने के लिए पहाड़ों पर। बीनीथ मतलब होता है नीचे। बीनीथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन। और वो जो माउंटेन मतलब पहाड़, हीरो मतलब वीर, या जो माउंटेन वो पहाड़ों का वीर है, नीचे पहाड़ों का वीर आ रहा है क्लाइंबिंग करके, मतलब चढ़ के, ऊपर से नीचे से चढ़ के ऊपर आ रहा है। जो पहाड़ों का वीर है नीचे से ऊपर आ रहा है। द प्राउड ऑफ कन्क्वेरर ऑफ नेचर। जैसे अपने कन्क्वेरर मतलब होता है जीतना, विजेता। प्राउड मतलब स्वाभिमान या अभिमान। जिसे अपने जीत पर, अपने विजेता पर अभिमान है, वो वीर ऊपर चढ़ते हुए आ रहा है। और द स्नो क्लैड पीक्स। बच्चों स्नो क्लैड पीक मतलब बर्फ से भरी। स्नो क्लैड मतलब होता है बर्फ से भरी, बर्फ से भरी। और बर्फ से भरी रास्तों पर वो चल रहा है। एबव ऊपर, नीचे तो वीर आ रहा था उन पहाड़ों का वीर, बर्फ पे चट्टानों पर चढ़कर। और ऊपर एबव ऊपर ओनली द स्टार स्टडेड लाइट लीड ऑफ नाइट। बच्चों स्टार स्टडेड मतलब होता है तारों से भरा हुआ आकाश। स्टार स्टडेड मतलब होता है तारों से भरा हुआ, लीड ऑफ नाइट। और ऊपर तारों से भरा हुआ रात्रि था। क्या था, तारों से भरा हुआ रात्रि। इन दिस नाइट इस रात द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर। बच्चों स्लम्बर मतलब होता है नींद, और डीप मतलब गहरा। द पोर्टर वो जो कुली था ना, वो लंबी मतलब गहरी नींद में सोएगा। उसी रात तारों के नीचे रात जो था ना, तारों से भरा हुआ रात, उसके नीचे वो पोर्टर कुली लंबी नींद लेगा, लंबी नींद में सोएगा। देखिए कैसे सोएगा, ये देखिए। रिगनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। रिच किंगडम मतलब बच्चों होता है साम्राज्य, समृद्ध साम्राज्य। क्या होता है, समृद्ध साम्राज्य। और स्लीप मतलब सोना। रिगनिंग मतलब होता है जैसे कोई शासन करता है राजा ना, शासन काल जो होता है वैसे ही। द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर। बच्चों जो कूली ऊपर चढ़ के आ रहा है, वह उस खुले आसमान में, खुले जो वहाँ जो चट्टान है उस पे तारों से भरे जो आकाश है उसके नीचे। द पोर्टर इज डीप स्लिम्बर, वो मतलब बहुत गहरी नींद में सोएगा।
रेगनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। जैसे कोई राजा अपने समृद्ध को पाकर, साम्राज्य को पाकर आराम से सोता है, वैसे ही वो कूली आकर ऊपर सोएगा। बच्चों, ये था द स्लीपिंग पोर्टर, जिसके लेखक थे लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, जो कि नेपाली कवि है। बच्चों, ये कविता ख़त्म हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद एंड जय हिंद।